हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो मित्रों, भाइयों, बहनों? हाँ जी, बता दो, कहाँ गए प्यारे प्यारे मूर्ख बालक बालिकाएं? कहाँ हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, ये आया ना अपनी चैट। हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है लाइफ के अंदर? लाइफ सब चंगा सी? क्या सब चंगा सी? भैया सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। वाह यार, क्या बात है, क्या ही बात है। और बताओ क्या चल रहा है? भैया आज क्लास है क्या यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब की भी क्लास है बेटा आज। अच्छा सुनो, आज क्लास को अपन जल्दी खत्म करेंगे। ये वाली जो क्लासेस को अपन जल्दी खत्म करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद अपनी जो क्लास होगी वो यूट्यूब पे होने वाली है, हाफ एयरली की रिवीजन वाली। ठीक है, तो हाफ एयरली की रिवीजन वाली जो क्लास है उसमें तुम पहुंचना है तुम्हें। ठीक है, हाफ एयरली की रिवीजन वाली क्लास यूट्यूब पे होगी। तो उसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आंख में क्या हो गया? आंख में क्या होता है ना कि मतलब हो जाता है। हाँ, हो जाता है, कभी कभार हो जाता है बेटा। ठीक है, दर्द समझो, दर्द। चलिए चलिए, करें करें, बताओ जल्दी। चलिए फिर अब करते हैं रिप्रोडक्शन। नहीं नहीं, सॉरी, पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, करेंगे क्यों यार। ठीक है, तो अब आओ अपना L4 हमने पिछले में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा पढ़ लिया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना पूरा का पूरा हो गया था। अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। राइट राइट बेटा, राइट? यस और नो? ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर याद हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता था, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें क्या बताया था कि सबसे पहले मेल से आता है मेल गैमीट, फीमेल से आता है फीमेल गैमीट। दोनों मिलते हैं, क्या होता है वहां पर? बताओ बेटा। दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। लास्ट क्लास में लिखवाया था, जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो सबसे पहले चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। जायगोट। याद आया? फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट। और जायगोट बनने के बाद क्या बनता है? अरे बोलो यार, एम्ब्रियो। याद आया? क्या बताया था? जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, है ना? और एम्ब्रियो के बाद फाइनली जो यंगर वंस होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही साइकिल होती है। साइकिल क्या है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। जब दोनों मिल जाते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ उससे क्या बनता है? उससे बन रहा होता है जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद एक्चुअली में जो बनना होता है वो बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम प्लांट को पढ़ते हैं बेटा डिटेल में। अब प्लांट को समझने के लिए ना प्लांट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने डायग्राम समझ लिया ना तो ये आधा चैप्टर तो तुम्हारा यही खत्म हो जाता है, क्योंकि मेनली सवाल डायग्राम से ही आता है। अरे अरे भैया कहां गए? हाँ ठीक, आ जाओ भाई। थोड़ा सा जरा डायग्राम को जूम करके देखा जाए, क्या डायग्राम विजिबल है? भैया रिएक्शन ऑफ कर दो यार। रिएक्शन ना मुझे, मैं रुको, मैं रिएक्शन ऑफ कर देता हूं। ये डायग्राम विजिबल है क्या? जब तक तुम इतना बता दो, क्या ये डायग्राम तुम लोगों को पूरी तरीके से विजिबल है? ठीक है, अच्छा सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हमें लाइव क्लास भी लेनी है बेटा, है ना? वैसे टाइमिंग 6 बजे की है लाइव क्लास की, बट थोड़ा लेट ही आऊंगा मैं, मतलब 6:15 6:20 तक अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, वो यूट्यूब वाली लाइव सेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बातचीत करेंगे लाइव क्लास में करेंगे उधर। अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें थोड़ा, है ना? समझ रहे हो ना बात को? तो थोड़ी बातचीत थोड़ी कम करेंगे, पढ़ाई पे आज फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लाइव में मिलते हैं, वहां पर बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आ जाओ, सुनो अब फ्लावर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर हूं मैं। फ्लावर क्या है? एक तो मीम की इतनी गंदी आदत है कि आदमी खुद को रोक ही नहीं पाता है ना, मीम निकल ही जाता है अंदर से। ठीक है, तो सुनो अब एक फ्लावर को देखना बेटा। फ्लावर क्या होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मैंने बताया था, है ना। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट, और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है हमारा फ्लावर। फ्लावर बहुत बढ़िया। अब देखो फ्लावर के पास क्या क्या पार्ट होते हैं ना बेटा, आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा फ्लावर है, इसके ना डायग्राम में लेबल याद रखना। सबसे पहले फ्लावर के जो नीचे का ये जो ग्रीन पत्तियां होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ये ग्रीन पत्तियां क्या होती हैं? जब मेरा फ्लावर ओपन नहीं हुआ होता, वो बडिंग स्टेज पे होता है, बड़ बड़ बोलते हैं ना, बड़, अरे कली कली, हाँ कली, कली जब होता है फ्लावर तो क्या बोलते हैं? कली की जो कवरिंग होती है ऊपर से, वो किससे होती है? सेपल से होती है। समझ पाए? तो जब एक बड की स्टेज में होता है फ्लावर, तब वो सेपल से प्रोटेक्टेड होता है। पर फ्लावर जब खुल जाता है तो उसके वो जो रंग बिरंगे हमें कलर दिखते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं पेटल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये पेटल्स हैं, नीचे वाले सेपल्स हैं। और ये दोनों ही हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के इसके अलावा के पार्ट हैं। ठीक है, अब उसके अलावा दो टाइप के चीज होती है प्लांट के अंदर। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। यानी एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। दोनों चीजें होती हैं, समझाता हूं कैसे। देखो बेटा, सबसे पहले आप गौर फरमाना, ये जो आपको डंडी सी दिख रही है, दिख रही है, ये डंडी जा रही है ऊपर, कुछ राउंड सा है। ये डंडी जा रही है ऊपर, कुछ राउंड सा है। ये डंडी जा रही है ऊपर, कुछ राउंड सा है। सिमिलरली यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये जो डंडी और ये जो ऊपर राउंड सा है ना, इन दोनों पोर्शन को मिलाकर बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट। यानी यही मेल पार्ट है प्लांट के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन। याद रखना। और कैसे याद करोगे? मैन आ रहा है, मैन, तो यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। स्टेम मैन, मैन मैन यानी मैन यानी मैन। हाँ ठीक है। अब इसके दो पोर्शंस हैं, एक तो ये डंडी है, एक तो ये डंडी है, और एक तो ये ऊपर वाला है। तो ये जो डंडी सी है, ये डंडी है फिलामेंट। जैसे बल्ब की फिलामेंट होती है ना, वैसे ये डंडी क्या है? ये डंडी है फिलामेंट। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला गोला है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा? एंथर। ठीक है, यानी स्टेमन के दो पोर्शंस हैं, एक डंडी फिलामेंट और एक एंथर। अब ये जो फिलामेंट है, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए है, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। बट वो जो एंथर है ना, एंथर, ये एंथर बहुत जरूरी है बेटा। क्यों? क्योंकि इस एंथर के पास कुछ छोटे छोटे दाने हैं, और उन दानों को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? इन एंथर के पास होते हैं छोटे छोटे दाने, जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन के पास होता है मेल गैमीट। अब अगर किसी ने पूछा कि भैया गैमीट क्या होता है, शक्तिमान बना दूंगा तेरे को। क्या होता है मेल गैमीट? सेक्स सेल। ठीक है, तो जो मेल सेक्स सेल है वो कहां पर है? पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन कहां है? एंथर में। एंथर कहां है? स्टेमन में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ आ गया होगा। अब देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा? ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक। ये जो पूरा पोर्शन है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखो बेटा, फीमेल इज वेरी डेंजरस। वन मोर थिंग इज डेंजरस, दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल। तो यहां पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, है ना बेटा। यूपी बिहार वालों, ये वो वाली पिस्टल नहीं है जो कि तुम्हारे घर में चल रही है, आग आस पड़ोस में चल रही है। नहीं बेटा, ये वो नहीं है। हाँ, तुमको एक ही पिस्टल पता है। ये पिस्टल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन। अब इसके तीन पार्ट हैं बेटा। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? ध्यान से समझना। सबसे पहला पार्ट है ऊपर वाला, ये जो तुम पार्ट देख पा रहे हो, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। सिग्मा नहीं, सिग्मा। वैसे तुम सिग्मा हो भी नहीं, याद रखना लाइन। क्या बोलो? आलू में आलू, फ्रिज में मिठाई। आलू में आलू, फ्रिज में मिठाई। तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब तो क्यूटी पाई। ठीक है,
तो ये स्टिग्मा है बेटा, स्टिग्मा नहीं। तो स्टिग्मा ये ऊपर वाला सरफेस है। अब इसका नाम स्टिग्मा क्यों है? क्योंकि स्टिग्मा से मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकी। स्टिकी 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 समझते हो? चिपचिपा चिपचिपा, स्टिकी 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 स्टिकी, है ना? यस। तो जो स्टिग्मा है बेटा, ये बड़ा चिपचिपा सा एक सरफेस होता है। ठीक है, क्यों होता है आगे बात करेंगे। अब ये जो ट्यूब तुम देख पा रहे हो, ये जो पूरी की पूरी ट्यूब है यहां से लेकर यहां तक की, इस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, ठीक है, इसका स्टाइल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो गोला सा तुम्हें नीचे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी। और ओवरी के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है, ये जो तुम छोटा सा एरिया देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या? ओव्यूल। और ओव्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमिट होता है, यानी फीमेल सेक्स सेल आर प्रेजेंट इन दिस ओव्यूल। इसके अंदर है बेटा, इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट प्रेजेंट है। ठीक है, स्टिकी कुछ और भी होता है क्या? मतलब क्या बोल रहे हो? स्टिकी क्या हो गया? काहे स्टिकी स्टिकी लिखे जा रहे हो? क्या हो गया? स्टिकी से क्या? वॉच अलग चलता है तुम्हारा यार। सुनो, इतना समझ में आया? सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर वल 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 फीमेल गैमेट। इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं पिस्टल। क्या ये दोनों पार्ट समझ आए बेटा? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जल्दी बताओ। सबसे पहले अगर ये दोनों पार्ट तुम्हें क्लियर हो गए ना, तो एक बार चार्ट पे मुझे पीके लिख के तो अभी बता दोगे। चलो, सही है, डन, सही है, बहुत बढ़िया। अब प्रोसेस क्या होता है बेटा? मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। ये प्रेम कहानी है किसकी? देखो बेटा, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास पहुंचना है, क्योंकि जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक क्या नहीं हो पाएगा? तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तब समझना होता क्या क्या होता है। ये जो एंथर था, एंथर याद आया? एंथर, एंथर के पास क्या थे? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन हवा की मदद से उड़ते 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 क्या होता है? उड़ते उड़ते हवा की मदद से जाते हैं और यहां पर चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सरफेस होता है ये स्टिकी होता है। याद आया? ये जो सरफेस होता है ये स्टिकी होता है। अब इसका एक और डायग्राम है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो। अब यहां पर क्या हुआ? ये पूरा का पूरा क्या है? फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर ये पोलन ग्रेन चिपक गया। क्यों चिपका? क्योंकि स्टिग्मा इज स्टिकी, तो पोलन ग्रेन यहां पर आके चिपक गया। अब क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन अपनी एक ट्यूब बनाता है। अब अगर तुम्हें याद हो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात है, जब हम पढ़ रहे थे मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, हमने एक मूवमेंट पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो, एक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि केमिकल्स की मदद से होता है। कोई नाम बता सकता है? केमोट्रोपिज्म। याद आया? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो कि केमिकल की मदद से होता है, और उसका जो एग्जाम्पल था वो यही है। अब यहां पर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है केमोट्रोपिज्म का, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये पोलन ग्रेन केमिकल्स की मदद से एक अपनी ट्यूब जनरेट करता है। ये देखो, एक ट्यूब बनाई, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर ओव्यूल में चली जाती है। कहां चली जाती है? ओव्यूल में चली जाती है ये, है ना? तो ये अपनी एक पोलन ट्यूब को जनरेट करता है। ठीक है, किसकी मदद से? केमोट्रोपिज्म की मदद से। ठीक है, तो अब ये एक ट्यूब जनरेट हो गई और ये कहां पर गई? ओव्यूल के अंदर। अब ये जो पोलन ग्रेन है अपने मेल गैमेट को छोड़ देगा नीचे। अब ये मेल गैमेट यहां से चलता 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 अंदर पहुंच जाएगा। जैसे ही अंदर पहुंचा, फीमेल गैमेट ने देखा मेल गैमेट, मेल गैमेट ने देखा फीमेल गैमेट, आजा मेरे गले लग जा। दोनों गले लग गए, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन जैसे ही खत्म हुआ तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और फाइनली क्या बनता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है, रिप्रोडक्शन के बाद इंसानों में तो बच्चे बनते हैं, नए जन्म होते हैं। प्लांट में क्या बनता है रिप्रोडक्शन के बाद? जब मैं छोटा था ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगता है तुम में से किसी को पता होगा, लेकिन प्लांट के रिप्रोडक्शन से वो चीज बनती है जो कि तुम खाते हो, यानी फ्रूट। ये जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो। क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन के बाद ये जो ओवरी होता है ना, ओवरी, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। यस बेटा, यू आर राइट।
और ये जो ओव्यूल आपको दिख रहा है, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बीज यानी सीड के अंदर। सीड के अंदर अंदर वाला पार्ट ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर। तो ये है पूरा प्रोसेस। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? हुआ क्या? पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे चिपक गया क्योंकि स्टिग्मा पे स्टिकी सब्सटेंस था। फिर एक ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब कहां आती है? अंदर ओव्यूल के पास फीमेल गैमेट, इसके पास मेल गैमेट, आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और फाइनली ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बीज के अंदर। यानी जो हम सेब खा रहे हैं, जो भी तुम फ्रूट खा रहे हो, वो प्लांट के रिप्रोडक्शन से बना है भैया। ठीक है, हाँ, प्लांट के रिप्रोडक्शन से बना है, वो तुम खा रहे हो भैया, मतलब हम सब खा रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले सेपल। सेपल क्या होता है बेटा? यूजुअली ग्रीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज। जब बड होता है उस स्टेज के अंदर जो प्रोटेक्शन देता है वो अपना होता है सेपल। पेटल क्या होता है बेटा? पेटल वो कलर्ड होते हैं, जिनके अंदर से खुशबू आती है ना, गुलाब के फूलों में से जो खुशबू आती है वो क्यों आती है? पेटल्स की मदद से आती है। ठीक है, ब्राइटली कलर्ड एंड समटाइम फ्रेगनेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। इसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, एंथर क्या होता है बेटा? एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते थे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, एंथर के पास क्या होता है बेटा? एंथर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि क्या होती है बताओ? पोलन ग्रेन। ठीक है, जिसके पास मेल गैमेट है। फिलामेंट क्या होता है? इट फॉर्म्स द स्टैक दैट बियर्स एंथर, यानी एक सपोर्ट बनाता है जिसकी मदद से एंथर ऊपर लग पाता है। राइट, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी स्टिकी। स्टिकी एक अपर चीज होती है जिसकी मदद से क्या होता है? पोलन ग्रेन आके इसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, रिसीव्स पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक ट्यूब है, बस एक ट्यूब है। ठीक है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, यानी स्टिग्मा और ओवरी को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। ओवरी और ओव्यूल तो तुम्हें पता ही है। ओवरी क्या है? बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, यानी एक सूजा हुआ सा स्वेलन जो पार्ट है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, जिसके अंदर क्या है? फीमेल गैमेट। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, अब याद रखना ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होता है, साइट क्या है, जगह क्या है? तो तुम्हें याद हो तो मेल गैमेट कहां आता है? ओव्यूल के अंदर आता है। तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज वेरी सिंपल, क्या? ओव्यूल। ओव्यूल इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एमसीक्यू के अंदर बार बार पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भैया ये पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट, मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो अब एक एक करके इन सारे सवालों की मैं आपको मदद करता रहता हूं, समझाता चलता हूं। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं। अब देखो प्लांट ना दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, कुछ प्लांट्स होते हैं बाइसेक्सुअल और कुछ प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल, है ना? ह्यूमंस भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स की हम यहां बात करें तो बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर वो है जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, वो फ्लावर जिनके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, यानी स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल यानी या तो उनके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो उनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो एक डिफरेंस समझ लेना। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। अच्छा, ये जो पिस्टल है ना बेटा, इसके और भी नाम होते हैं, है ना? पिस्टल को और भी नामों से बुलाया जाता है, वो सारे नाम मैं आपको बता दूंगा ताकि अगर एग्जाम में पिस्टल का कोई और नाम आ जाए तो तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेम फ्लावर में जब एक ही फ्लावर के अंदर बेटा दोनों चीजें होती हैं तब उसको हम बोलते हैं क्या? बाइसेक्सुअल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझना, एग्जाम्पल यहां पर याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में एग्जाम्पल आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के। रोज, लिली, हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी, टोमेटो, ब्रिंजल, मैंगो, सनफ्लावर, ट्यूलिप। आप बस एग्जांपल्स को देख लो, एग्जांपल्स को बस देख लो। ठीक है बेटा, डन। अब यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं बेटा?
ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्या हो सकते हैं? यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? जो कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखते हैं या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखते हैं, एक ही होता है। तो जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट, क्योंकि उसके पास पिस्टल होगा, पिस्टल। और एक होगा स्टेमिनेट। क्या होगा? स्टेमिनेट, जिसके पास क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर भी एग्जांपल याद रखना बेटा, पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट फ्लावर, कुकुम्बर, मेज, कस्टर बीन, मस्क मेलन। आपको मेनली ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं, मतलब ये 2, पपाया और वाटरमेलन। इन पे सवाल बार बार पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। एमसीक्यू में आ जाता है कि इनमें से कौन सा, आपको 4 एग्जांपल दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। तो याद रखना, ये 2 एग्जांपल याद रखना, पपाया, वाटरमेलन, यही आता है। तुमको ये भी मैं बता रहा हूं क्या पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आई क्या बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आ गई क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ नाम होते हैं। तो एक नाम तो पिस्टल होता है, इसके अलावा एक और नाम होता है जो कि होता है कार्पल। क्या होता है? कार्पल। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, पिस्टल, कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सब कुछ एक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, पहले ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ आ रहा है कि पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन से मिलता जुलता शब्द है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हमने अभी पढ़ा, जिसके पास क्या है भैया? वो मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल क्या है? मेल गैमीट है, ठीक है। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये किसी मीडियम की मदद से कहां पर जाएगा? फीमेल पार्ट के पास जाएगा। वो जो ऊपर स्टिग्मा था ना, उस तक जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एंथर था, एंथर, एंथर, हाँ, उधर से पॉलन ग्रेन जाएगा कहां तक? टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पता है ना? स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। कार्पल यानी पिस्टल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक जब आपका पॉलन ग्रेन जाएगा, उस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अबे पॉलिनेशन होता कैसे है? तो कुछ एजेंट्स हैं। हाँ, हेलो हेलो एजेंट्स, यस, देयर आर सर्टेन एजेंट्स। कौन से एजेंट्स हैं? एजेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि देयर आर सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखो बेटा, एजेंट्स जो होते हैं ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं। कहां गए भैया? हाँ, एजेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक एजेंट होते हैं अबायोटिक और एक होते हैं बायोटिक। अबायोटिक यानी मरे हुए, जिंदा नहीं है। जैसे कि कभी कभार हवा की मदद से, विंड की मदद से, वाटर की मदद से पॉलन ग्रेन यहां से यहां पहुंच जाता है ना। तो यानी विंड एंड वाटर, ये क्या है? एक अबायोटिक। क्या है? बात समझ में आई हमें बेटा? अबायोटिक, जल्दी बताओ, क्या हमें समझ में आया? अबायोटिक का एग्जांपल फटाफट से बताएंगे बेटा। क्या एग्जांपल हम समझ पाए? जल्दी बोलेंगे। बहुत बढ़िया। बायोटिक यानी जिंदा। जिंदा यानी यार क्या होता है ना, कभी कभार ये जो मधुमक्खियां वगैरह होती हैं ना, ये भी क्या करती हैं? पॉलन ग्रेन को इधर से उठाकर इधर रख देती हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट भी ये करते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, बैट एंड स्नेल्स। तो ये होते हैं बायोटिक, ये होते हैं बायोटिक, जो जिंदा है। ये जानवर भी कभी कभार इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो पॉलिनेशन के 2 एजेंट्स, एक बायोटिक एक अबायोटिक, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब देखो, पॉलिनेशन भी ना बेटा 2 टाइप का होता है। मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंस बता रहा हूं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब नाम से समझ आ जाएगा, सेल्फ यानी खुद से। यानी जब एक फ्लावर क्या करता है? खुद ही के स्टेमन, खुद ही का पॉलन ग्रेन उठाता है और खुद ही के स्टिग्मा पे चिपका देता है। जब खुद ही का ही पॉलन ग्रेन खुद ही के स्टिग्मा में आ जाए तो क्या होगा? सेल्फ, यानी हमने रिप्रोडक्शन खुद से ही कर लिया। अब ह्यूमन के केस में पॉसिबल नहीं है, मान लो हमने रिप्रोडक्शन खुद से कर लिया। पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? किसी और फ्लावर का स्टेमन से निकलता निकलता पॉलन ग्रेन आता है और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस याद रखना बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का। देखना, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर, द पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहां पर सेम फ्लावर है भैया, अलग अलग नहीं है।
बट यहां पर pollen grain from a flower are carried to the stigma of the different flower, यानी किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक उसको पहुंचाया जाता है। बहुत सही बेटा। अगली चीज, such flowers do not need any pollinating agent। अब समझना बेटा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अरे यहां से उठा के यहां डालना है, तो फिर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत तो तब पड़ती है ना, कोई फ्लावर दूर है, उससे दूर से पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता है, अरे अगल बगल में तो वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है, तो यहां पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहां पर पड़ती है। ठीक है, अब तुम मुझे खुद बताओ कौन सा बेटर है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, कौन सा बेटर लगता है तुम्हें? जल्दी बताओ चैट के अंदर जरा। बताओ। बहुत बढ़िया, बच्चे लिख भी रहे हैं यस। क्यों? मैं बताता हूं, देखो यार, क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक मेल गैमिट है, एक फीमेल गैमिट है, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन आएंगे। याद करो, ज्यादा वेरिएशन आएंगे, और जब ज्यादा वेरिएशन आते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो लंबे समय तक जी पाता है, वो ज्यादा एडेप्टेबल होता है। इस वजह से बोला जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन इज लेस प्रेफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दूसरे फ्लावर का मेल गैमिट आता है, तो उसमें अगर हम जेनेटिक पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन आएंगे, और जब ज्यादा वेरिएशन आएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो ज्यादा एडेप्टिव होगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज मोर प्रेफरेबल द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस द न्यू कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, नए नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा फ्लावर करेगा, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? ऑब्वियस सी बात है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कैन ओनली बी डन बाय कौन, बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि भाई यार, एक जो फ्लावर है, जब तक उसके पास खुद का ही मेल और फीमेल गैमेट नहीं होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कर पाएगा? तो सेल्फ पॉलिनेशन कैन ओनली बी डन बाय यस बाइसेक्सुअल। पर क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर सकते हैं, है ना, दोनों कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी एंड बाइसेक्सुअल भी। तो इसमें बोथ रहता है, इसमें बोथ रहता है। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या ये 3-4 डिफरेंस समझ में आ गए हैं? डन डन, लॉजिकल है ना यार, ये तो यार बाइसेक्सुअली कर पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, ऑब्वियस सी बात है, वरना ऐसे कैसे यार, खुद का उठा के खुद में ही डाल दिया, ऐसे कैसे कर लेगा भैया, जब उस पे है ही नहीं, मेल पार्ट है ही नहीं, तो कैसे कर लेगा यार वो खुद सोचो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, डन डन, है ना। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि फर्टिलाइजेशन क्या था। आ जाओ जरा, मैंने आपको वैसे पूरा डिटेल में समझा दिया है, बस अब मैं रीड कर रहा हूं। फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, ओव्यूल में मिलते हैं। ठीक है, द पोलन ग्रेन कंटेनिंग मेल जर्म सेल। अब देखो, ये जो जर्म सेल होता है ना, कंफ्यूज मत होना, जर्म सेल ही सेक्स सेल है और इसी को ही हम गैमीट भी बोलते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जर्म सेल सेक्स सेल है और इसी को हम गैमीट बोलते हैं। ठीक है, pollen grain containing male germ cell lands on the surface of the stigma after pollination, बता दिया है। It germinates and starts forming a pollen tube, pollen tube बनती है। pollen grain discharge male gamete into pollen tube, वो pollen tube में अपने male gamete को निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद pollen tube reaches the ovary and enters into ovule, है ना। फिर क्या होता है, इसको छोड़ो, कहां से एंटर करता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। Where it finally releases male gamete, अब यहां पर मेल गैमिट आ जाता है। अब मेल गैमिट फ्यूज कर जाता है किसके साथ, फीमेल गैमिट के साथ, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा, जाइगोट, आपको याद रहना चाहिए ये। ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट। भैया इसमें कितना डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 2 बताए मैंने, एक वो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मैंने डायग्राम बताया, एक वो, और जो एक वो जो फीमेल पार्ट का एक डायग्राम है वो, बस ये 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी के अंदर है ऑब्वियसली। ठीक है, लेबलिंग पे बार बार सवाल आते हैं, है ना। ये तो हो गई फर्टिलाइजेशन तक की कहानी। अब समझना बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है, डबल स्टार मार्क कर लो। 2 या 3 मार्कर में सवाल आता है, व्हाट हैपेंस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ। अब समझना बेटा, फाइनली क्या होता है कि वो जो ओवरी था
वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और जो ओव्यूल था वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले तो क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। सबसे पहली तो ये चीज है, ठीक है, इसको स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैं आज बोल रहा हूं बेटा, इस लाइन से सवाल आएगा एमसीक्यू में या तो 2 मार्कर में, इस लाइन से सवाल आएगा तुम्हारे पेपर के अंदर, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है, वो जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो झड़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, वो शेड कर जाते हैं, ठीक है। पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा श्रिवल एंड फॉल ऑफ, यानी वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। पेटल, सेपल्स जितने भी पार्ट हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, यानी क्या होता है, फाइनली एम्ब्रियो डेवलप होता है। जाइगोट के बाद क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो फाइनली क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो 3 पॉइंट याद रखना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले सेपल, पेटल सब कुछ गिर जाते हैं, ओवरी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, और क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। बहुत बढ़िया। ये 3 पॉइंट इसी ऑर्डर में लिखने हैं बेटा, इसी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में लिखने हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली सवाल आता है, डायरेक्टली पेपर के अंदर छप के आता है। ध्यान, चलो यहां तक हो गया, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, यहां पर प्लांट में एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं सीड। अब देखो, वो जो ओव्यूल था वो सीड के अंदर कन्वर्ट तो हो गया, ठीक है। तो एक टॉपिक आता है सीड जर्मिनेशन, एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, सीड जर्मिनेशन। समझना बेटा, अ सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फाइनली क्या बन गया, सीड बन गया, ठीक है। सीड डेवलपमेंट्स इनटू एम्ब्रियो व्हिच देन डेवलप्स इनटू सीडलिंग्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। समझाता हूं। अब देखो, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया, अब ये बीज है, अब इस बीज से हमें वापस से प्लांट उगाना है। तो जब जब उस बीज को फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना, तो वही बीज किस में कन्वर्ट होता है, वो बीज कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, वो जो बीज होता है ना, जिसमें से एक छोटा सा ऐसा पौधा निकल रहा होता है, देखा है, ऐसा एक बीज होता है, उससे हल्का सा पौधा निकलता है, देखा है। जब तुम बीज को नीचे डाल देते हो मिट्टी में, तो अगर सही कंडीशन उसे मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो उससे छोटा सा पौधा निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग, ठीक है। यानी वही सीड जो है हमें मिली है, उसको हम फेवरेबल कंडीशन देंगे तो पहले वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद वो किसमें, सीडलिंग में कन्वर्ट होगा। अब देखो, सीड का एक छोटा सा डायग्राम है, लेवलिंग पूछी जाती है, और इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। आ जाओ मैं आपको समझा देता हूं। सीड के कौन कौन से पार्ट है, 3 पार्ट है। एक पार्ट होता है सीड की कोटिंग, यानी इसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड की एक प्रोटेक्शन होती है। बीज जो होता है वो बहुत टफ होता है, देखा है तुमने, बीज बहुत टफ होता है ना, है ना, ठीक है। बीज बहुत टफ होता है, तो उसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसके अलावा एक पोर्शन होता है उसके बीच में जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और एक उसके अंदर का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। डायग्राम से समझाता हूं, आ जाओ। ये है बीज का डायग्राम जो कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, देख सकते हो। ये बीज ऐसा दिखता है बेटा, है ना, ये बीज ऐसा दिखता है, ठीक है, ध्यान से देख लो इस बीज को, ठीक है ना, ये बीज ऐसा दिखता है। अब इस बीज को अगर हम बीज से काट के खोलेंगे तो हमें पता चलेगा इसके जो बाहर का एरिया है उसमें कवरिंग होती है। ये जो पूरी कवरिंग देख पा रहे हो, ये तो है सीड कोट। क्या ये, सीड सीड कोट, यानी एक सीड की कवरिंग। अब इसका ये वाला जो अंदर का पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं क्या, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं कॉटिलेडन। और कॉटिलेडन का काम है बेटा फूड के स्टोरेज का। हंस क्यों रहे हो भाई तुम, इसमें क्या डार्क है? सीड, सीड डार्क, डार्क सीड, क्या डार्क सीड भाई, सीड में क्या डार्क दिख गया तुमको, तुम क्या हो रहा है भाई, हैं? इमोजी भी भेज रहे हैं बेटा, सुन मेरी बात, बहुत मार खाएगा। इमोजी भेज रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। सीड कोट समझ आया।
इसके अंदर का पोर्शन होता है ये कॉटिलेडन। कॉटिलेडन का क्या काम है, ये फूड को स्टोर करता है, क्योंकि देखो सीड के अंदर फूड स्टोर होगा तभी तो सीड ग्रो कर पाएगा। और ये जो बीच का पार्ट होता है बेटा, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, जो मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो। क्या, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के भी बेटा दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारा ऊपर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्ल्यूमिल। क्या बोलते हैं, प्ल्यूमिल। और एक होता है नीचे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। अब यही जो ऊपर वाला पार्ट है प्ल्यूमिल, यही बड़ा होके शूट में कन्वर्ट होगा, जो प्लांट का शूट होता है ना वो। और जो नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से एक और शब्द होता है क्या, रूट। बहुत बढ़िया है ना, रूट जो होता है वो भी होता है। और नीचे का पार्ट ये रूट है, ऊपर वाला क्या है, प्ल्यूमिल, यानी ये शूट है और ये क्या है, रेडिकल है। ठीक है, ये फ्यूचर शूट है, ये फ्यूचर रूट है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हमें याद रखने। याद रखना, सबसे पहला सीड कोट, एक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के दो पार्ट, प्ल्यूमिल और रेडिकल। प्ल्यूमिल क्या बनाता है, शूट बनाता है, फ्यूचर शूट, और रेडिकल बनाता है फ्यूचर रूट। कॉटिलेडन का काम इतना सा है कि भैया हम तो खाना स्टोर कर लेंगे, अगर कल को जरूरत पड़ी तो हमको याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। इसका काम इतना सा है। ठीक है, फूड स्टोरेज प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ध्यान, अगर ये सीड के पार्ट भी बेटा हमें समझ आए हैं तो एक बार चैट में जरा फटाफट से पीके लिख के बता दो जल्दी। ठीक है, अब देखो सीड बेटा बेसिकली दो टाइप की होती हैं, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं। कुछ सीड होती है जिनको हम बोलते हैं मोनोकॉट। क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, है ना। और एक होती है डाइकॉट, यानी कुछ सीड ऐसी होती है जिनके, मैंने आपको बताया ना, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन फूड स्टोरेज। तो जिन सीड के पास दो दो कॉटिलेडन है, दो दो कॉटिलेडन है, उनको हम बोलते हैं डाई। डाई यानी दो, है ना। तो यानी डाई कॉटिलेडन क्या होते हैं, सीड विद टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, बस मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के दे रहा हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। और मोनोकॉटिलेडन का क्या मतलब होता है, सीड विद वन कॉटिलेडन। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। एक होती है डाइकॉट सीड, ऑब्वियस सी बात है दो कॉटिलेडन। एक होती है मोनोकॉट, ऑब्वियस सी बात है एक कॉटिलेडन। ठीक है, सिमिलरली जो प्लांट होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के हैं। एक प्लांट होते हैं मोनोकॉट प्लांट और एक होते हैं डाइकॉट प्लांट। क्या डिफरेंस होगा, अरे यार मोनोकॉट प्लांट वो होंगे जिनकी जो सीड होगी वो कैसी होगी, जिनके पास एक कॉटिलेडन होगा, यानी एक फूड स्टोरेज का ऑप्शन होगा। ठीक है, हैव मोनोकॉट सीड और हैव डाइकॉट सीड, बस सिंपल सा। उसके अलावा अगर तुम्हें याद करना है ना कोई डिफरेंस, तो डिफरेंस बस इतना याद कर लो कि इनकी जो लीफ होती है ना, वो कैसी होती है, लंबी होती है और नैरो होती है। बड़ी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं इन पौधों की, लेकिन इनकी जो पत्तियां होती है बड़ी चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। तो डाइकॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं बड़ी चौड़ी होती हैं। उसके अलावा इनकी जो रूट होती हैं वो फाइबरस होती हैं। फाइबरस यानी ऐसी ऐसी ऐसी, ये फाइबरस है। जबकि इनकी होती है टैप रूट। टैप रूट यानी सीधी रूट, है ना, है ना, अंदर जाके ऐसे होता है, ये होता है टैप रूट। ठीक है, तो इनकी होती है टैप रूट। बस ये तीन डिफरेंसेस याद कर लो। वैसे ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता, मैं अभी बता रहा हूं। मैं जब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं ना, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है मैं हूं तो टीचर ही भाई। तो सुनो, ये मोनोकॉट डाइकॉट उतना नहीं पूछा जाता, बट फिर भी समझ लो बहुत, क्योंकि सिंपल है। मोनोकॉट यानी, बोलो, इनकी जो सीड होंगी उन पे एक कॉटिलेडन होगा, इनकी सीड पे दो कॉटिलेडन होंगे। ठीक है, बाकी दो डिफरेंसेस आपको मैंने बताई दी, बस सिंपल सिंपल। क्या ये चीज हमको समझ आई बेटा, क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें समझ आया, जल्दी बताओ। अच्छा, एक टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। पता है वो एनसीईआरटी से डिलीटेड टॉपिक है, बट स्कूल्स में पता नहीं इस टॉपिक को क्यों कराते हैं, मैं भी समझ नहीं पाता। बहुत सारे स्कूल्स में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया जाता है। ये जो टॉपिक है बेटा, ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, और मैंने आज तक इसके सवाल आते भी नहीं देखे। बट क्योंकि पता नहीं स्कूल्स में कराया जाता है, तो बच्चों की बड़ी डिमांड आती है, भैया आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, तो मैंने इस बार सोचा मैं आपको बता देता हूं। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन यानी दो दो फर्टिलाइजेशन एक साथ। अब इसमें बस आपको लॉजिक समझना क्या होता है। लॉजिक क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है ना, पोलन ट्यूब, उससे गलती से दो मेल गैमिट आ जाते हैं एक साथ। एक मेल गैमिट आता था पहले, अब क्या होता है, गलती से पोलन ट्यूब से दो मेल गैमिट आ जाते हैं। क्या होता है, द पोलन ट्यूब कैरीज टू मेल गैमिट। ठीक है, तो अब यहां पर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। पहले एक फर्टिलाइजेशन होता है, पहले एक फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एक दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है।
सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे ये उतना नहीं आता तो भाई मैं क्या करूं, है ना, मैंने इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। जैसे कि एक टर्म्स होती है क्या, सेनेगमी एक टर्म्स होती है, ट्रिपल फ्यूजन एक टर्म होती है। अब इस वजह से मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा, है ना, और ये बेटा पेपर में पूछा भी नहीं जाता, इट इज काइंड ऑफ डिलीटेड। तो इतना कंफ्यूज मत होना, स्कूल में कराया जा रहा है तो इतना समझ लो कि बस ठीक है भैया, हमें प्रोसेस पता है कि दो मेल गैमेट जब एक साथ आ जाते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, नॉट इन योर एनसीईआरटी, सो इट विल नॉट कम इन योर बोर्ड एग्जाम, सिंपल। क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेटा होमवर्क भी दूंगा। तो अच्छा, अब देखो, आज भी आपकी क्लास है, कल भी आपकी क्लास है, मुझे ये बताओ कि कल की आपकी छुट्टी कर दें, कल की आपकी छुट्टी कर दूं, साइंस की क्लास की 5 बजे की जो क्लास है कल, उसकी आपकी छुट्टी कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा इतनी सारी क्लासेस लेना। परसों की छुट्टी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो मुझे भी पढ़ाई करानी है, मुझे भी सिलेबस कंप्लीट कराना है। बट अगर तुम बोलोगे मैं कल की कर दूंगा, है ना, कल की मैं इतना अफोर्ड कर पाऊंगा कि एक दिन तुमको मैं छुट्टी दे दूं, ताकि तुम जो YouTube वाले लेक्चर हैं वो तुम ले रहे हो तो वो तुम आराम से ले पाओ, है ना, कल के लिए मैं कर सकता हूं। बाकी का नहीं पता मुझे, दिगराज सर शोभित भैया से तुम ही बात करना, बट मैं अपना बता सकता हूं ना, अब उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बताएंगे। तो अगर तुम कह रहे हो कि नहीं भैया प्लीज कर दो, तो मैं कल की छुट्टी तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं, दैट इज व्हाट आई कैन डू। ठीक है, चलिए। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, क्या होता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बताओ जरा, फ्लावर का क्या बोलते हैं हम उसको, बोलो क्या बोलते हैं, बोल दो भाई, एंथर। एंथर, एंथर होता है ना जिसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम, पिस्टल कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टल। बहुत बढ़िया, है ना। कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अपन बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। रुको 1 मिनट, कहां गया यार, और भी तो सवाल थे, इधर चले गए। हाँ रुको, चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं, आप इन सवाल को कल ट्राई करके लाना, कल की क्लास में हम इनको डिटेल में आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे, राइट। ऐसा करें, क्योंकि आज मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी है यूट्यूब वाली थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा रेस्ट मैं भी लेता हूं, थोड़ा सा रेस्ट आप भी लो, और फिर अपन क्लास में मिलते हैं डायरेक्टली, है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक बार आप पढ़ लेना, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो मैं आपको डबल बता रहा था ना, डबल फर्टिलाइजेशन, तो वो क्वेश्चन बस एक बार पूछा गया था 2020 के अंदर, जिसमें ये पूछा गया था, व्हाई इज डबल फर्टिलाइजेशन कंसीडर्ड एज द यूनिक इवेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये पूछा गया था 2020 में, उसके बाद एनसीईआरटी बदल चुकी है, उसके बाद पेपर में नहीं पूछा गया, बट फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज द यूनिक इवेंट बिकॉज वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, एग सेल यानी फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को एग सेल भी बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज करता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, एंड अदर मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ एंडोस्पर्म। यानी एक और देखो, अब मेल गैमेट 2 हैं पर फीमेल तो एक ही है, क्या करेंगे, तो पहली फीमेल गैमेट से हो जाता है वहां पर फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करे, तो वहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनके साथ वो क्या कर लेता है, उनके साथ वो फर्टिलाइज कर लेता है और वो बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। यानी यहां पर 2 बार फ्यूजन होता है, इस वजह से इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बट यस इट इज रिलेटेड नाउ। ठीक है, ठीक है, सब बच्चे कह ही रहे हैं, ठीक है, अपन इसको कल की क्लास में, पर तुम इन सबको सॉल्व करके आओगे, जो डाउट होगा उसको अपन कल की क्लास में इनको सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, कम से कम नहीं तो 7-8 सवाल है, 7-8 सवाल करके आना। मैं पहले ही बोल रहा हूं, फ्लावर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लावर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली यही था, क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, परसों मिलेंगे, कल की छुट्टी तुम्हारे लिए, खुश रहो, ठीक है। अभी अपन मिलते हैं फटाफट से क्लास के अंदर, जब तक के लिए